नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारे पे। दोस्तों बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम विलियन है। क्या नाम है? विलियन। बोले तो सॉल्यूशन। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट है, नाम है विलियन, जिसे अपन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो विलियन या सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि बात करें विलियन क्या होता है, तो विलियन यानी कि दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है उसे विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। यानी एक पदार्थ लिया, दूसरा पदार्थ लिया, आपने उनको मिलाया तो थोड़ी देर में आपने देखा पूरे एकदम अच्छे से घुल चुके हैं। जैसे आपने नमक लिया, पानी में मिलाया, तो नमक में पानी जैसे ही मिलाओगे या पानी में नमक मिलाओगे थोड़ा सा, तो आप देखो थोड़ी देर बाद में नमक गायब हो जाएगा, यानी आर पार दिखना आपको लगेगा। तो उसको अपन बोलते हैं विलियन। यानी कि जब एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ पूरी तरीके से क्या हो जाए, घुल जाए, तो उस मिश्रण को अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले देखिए विलियन की परिभाषा चेक करते हैं कि विलियन होता क्या है। विलियन यानी सॉल्यूशन, ठीक है, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। शॉर्ट में याद करना, आपने ज्यादा डीप में नहीं याद करना, ठीक है। जितना शॉर्ट में और अच्छे से याद करोगे, कंटेंट मैटर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, ये ध्यान रखना। तो दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियन। आगे वो लिखनी है, आपको पता ही क्या लिखना है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब बात करें यदि समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण क्या होता है? यानी कि जैसे आपने क्या लिया, एक पतीला टाइप ले लिया, उसमें मान लो जल मिला दिया। क्या मिला दिया? ये मान लो जल है। क्या है? जल। और ऊपर से आपने इसमें क्या मिलाया, तो अक्सर नमक मिला दिया। मान लो नमक मिला दिया, ये नमक आपने इसमें और मिलाया, तो नमक मान लो कुछ बूंद यहाँ पर आ गई, कुछ बूंद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगह पर क्या होगी, नमक के कारण फैल गए। अब आपने देखा मैं इतना पार्ट लेके चेक करता हूँ, जैसे 1 बाई 1 का एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये भी 1 इधर, इस प्रकार से मान लो एक घन क्यूब है ना, इस प्रकार से आपने कुछ पार्ट इसका ले लिया, एक पार्ट यहाँ से ले लिया, एक पार्ट मान लो आपने यहाँ से ले लिया, इसी प्रकार से ये एक घन ले लिया, यहाँ से एक घन ले लिया, यहाँ से। अब आपने देखा यहाँ पर ओनली फॉर 0.1 ग्राम NaCl है। ये जो पूरा है ना, इसमें 0.1 ग्राम NaCl है इस पूरे एक बॉक्स में, ठीक है। यानी आप कह सकते हो प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिस आपने जितना आयतन लिया है घन का, एक है सभी। तो आपने देखा उसके अंदर 0.1 ग्राम NaCl ही उपलब्ध है। और इसमें भी आपने देखा ये भी सेम टू सेम उसके बराबर है, इसमें भी कितना है, 0.1 ग्राम NaCl है। क्या है? NaCl। वो भी कितने में, तो अक्सर सेंटीमीटर क्यूब में, प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हो। तो अक्सर अच्छा ये अब समझना है, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब है ऐसा विलयन बन जाए जिसके प्रत्येक जगह पर संगठन समान हो। संगठन मतलब विलय की जो मात्रा है वो सभी जगह पर क्या हो, समान, और इसके गुणधर्म भी क्या हो, समान। ऐसा नहीं आपने नमक लिया, पानी दिया, मिलाया, तो नीचे तो खारा हो गया, ऊपर पानी मीठा ही अभी तक, ऐसा नहीं। जब वो पूरा विलयन बन जाएगा तब आप भले कहीं पे भी जाकर स्वाद ले लो उसका, आपको बराबर स्वाद आएगा, ठीक है। और स्वाद लेना हो तो भाई चाशनी में, मतलब चाशनी मिलाना है ना, शक्कर मिलाना, नमक मत मिलाना, वरना मजा आ जाएगा ज्यादा मिला दिया तो, ठीक है। तो देखो समांगी मिश्रण पता चला, यानी जिसमें दो पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ लिख सकते हैं, जिसमें दो या अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरीके से, पूरी तरह घुल जाए। दो पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह घुले हुए हो या मिले हुए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मिले हुए, उसको अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण। या आप ऐसे भी कह सकते हो ऐसा मिश्रण। कैसा मिश्रण? ऐसा मिश्रण, जिसमें सभी जगह पर, कहां पर, जैसे ये है ना, ये सभी जगह पर, तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह पर संगठन समान हो। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह पर संगठन, संगठन का सामान्य अर्थ होता है
उसके अंदर विलय कितना उपस्थित है, कितनी जगह में कितना पदार्थ उपस्थित है, उसको क्या बोलेंगे, संगठन बोलेंगे। तो जिसमें सभी जगह पर क्या हो, संगठन व गुणधर्म क्या हो, समान हो, उसको अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले आपको पूछे विलयन क्या है, तो विलयन का सामान्य अर्थ होता है दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। नॉर्मल समझने की दृष्टि से पूछे तो समांगी मिश्रण का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ तो दूसरा पदार्थ पूरी तरीके से घुला हुआ हो, ठीक है। और यदि टेक्निकली पूछे लिखोगे क्या, तो आपको लिखना है ऐसा मिश्रण जिसमें दो या अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरीके से मिले हुए हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह पर संगठन और गुणधर्म क्या हो, समान हो। यानी ऐसा मिश्रण लिया जिसमें यहां पर देखा, यहां पर देखा, यहां पर देखा, यहां पर देखा, सभी जगह देख लिया। अब आपने देखा सभी जगह पर NaCl की मात्रा समान है, इसका गुणधर्म पूरा समान है, पूरा पदार्थ एक जैसा है, टेस्ट समान है, तो उसको अपन बोलेंगे समांगी मिश्रण। क्लियर हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो समांगी मिश्रण यानी कि विलयन की क्या पढ़ी हमने, परिभाषा। अब यदि बात करें कि भाई ये जो विलयन है इसके अंतर्गत यदि इस विलयन में देखा जाए तो कितने घटक हो सकते हैं, यानी कितना पार्ट है, तो विलयन के प्रकार यूं तो बहुत सारे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है अलग अलग आधार पर। सबसे पहले देखो दो तीन बात करते हैं। एक है द्विअंगी, क्या है, द्विअंगी नाम से स्पष्ट है। एक है बहुअंगी, कैसा है, बहुअंगी। तो देखो द्विअंगी का सामान्य अर्थ क्या होगा, जिसमें दो अंग हो, यानी कि इसमें कितने घटक होंगे, तो अक्सर दो घटक होंगे, दो घटक। क्लियर है, उसको अपन बोलेंगे द्विअंगी विलयन। और जिसमें दो से अधिक घटक हो, दो से अधिक घटक हो जाए तो फिर त्रिअंगी चतुअंगी ऐसे बहुअंगी कहलाएगा। तो आप देखो घटक के आधार पर तो द्विअंगी विलयन की अपन इस पार्ट में चर्चा करेंगे। यानी 12th में अपन ओनली फॉर कैसे विलयन पढ़ेंगे, ओनली फॉर द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन में सीधी सी बात है दो घटक है, तो एक घटक की मात्रा क्या होगी, अधिक। जैसे आपने नमक और अभी पानी लिया था, तो पानी क्या लेना पड़ेगा, तो अक्सर अधिक लेना पड़ेगा, वरना नमक के डब्बे में पानी मिलाओगे थोड़ा सा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, विलयन कहां से बनेगा। तो पानी ले लिया अधिक, थोड़ा सा क्या मिला, नमक, तो अक्सर हाँ दो अंग हो गए, एक हो गया पानी, एक हो गया नमक, तो दो घटक बने। तो दो घटक में एक की मात्रा अधिक है, एक की मात्रा कम है। तो आपने देखा जिस घटक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक, उसका नाम दिया जाता है विलायक। क्या दिया जाता है, विलायक। और जिस घटक की मात्रा क्या हो, तो अक्सर कम हो, उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय, क्योंकि वो घुला हुआ है। घुलने वाले को विलेय बोलते हैं और जो घोलता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो नमक जो है वो पानी में घुलता है, तो नमक कम होता है, उसको अपन बोलेंगे विलेय। तो यहाँ पर नमक क्या हो जाएगा, तो अक्सर विलेय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा सर विलायक। तो इतनी चीज आपको पहले पढ़नी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बहुअंगी में कैसे देखेंगे, तो बहुअंगी में भले दो से अधिक पदार्थ हो, लेकिन कम से कम एक पदार्थ तो ऐसा होगा जो सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक, उसी को अपन क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक। क्लियर है। और बाकी जितने भी है वो अलग अलग प्रकार के क्या हो जाएंगे, तो अक्सर विलेय हो जाएंगे। ठीक है। तो इस आधार पर अपन जो इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो जो पढ़ेंगे वो कौन सा विलयन है, तो अक्सर द्विअंगी विलयन है। कैसा विलयन है, द्विअंगी, यानी वह विलयन जिसमें केवल दो ही घटक होते हैं, एक अंग अलग दूसरा अंग अलग। जिसकी मात्रा कम है वो विलेय। छोटा कौन सा है, तो कम वो छोटा है, तो विलेय, तीन अक्षर है, तो ये छोटा है, इसका मतलब ये विलेय है। ठीक है। और जिसकी मात्रा अधिक है, अधिक किसमें, विलायक में, तो जिसकी मात्रा अधिक हो उसको बोलेंगे विलायक। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो आगे देखो, ये हो गया विलयन के प्रकार। अपन कौन सा पढ़ेंगे, तो अक्सर अपन तो पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन। कैसा विलयन पढ़ेंगे, द्विअंगी। इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना या कॉपी लेकर लिख लेना भाई, फायदे में रहोगे। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो इसमें है कि भाई हाँ द्विअंगी विलयन हो गया। अब यदि विलयन में बात करें तो विलयन के और भी कई टाइप्स है। विलायक के आधार पर कह सकते हैं, किसके आधार पर, विलायक के आधार पर, यानी विलायक किस प्रकार का, उसके आधार पर विलयन के प्रकार। थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं ना ताकि आपको भी साफ दिखाई दे। इसको मिटा देते हैं। समांगी मिश्रण समझ में आ गया, जो पूरी तरीके से घुला हुआ हो या फिर सभी जगह संगठन क्या हो, समान हो और गुणधर्म भी समान हो। तो अभी देखते हैं यहाँ पर डिटेल में विलयन के क्या देख रहे हैं, प्रकार। किसके आधार पर, विलायक के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां पर ले लेते हैं विलेय। क्या ले लेते हैं, विलेय। और यहां पर ले लेते हैं विलायक। चलो पहले विलायक लिख देते हैं, पहले प्रकार लिख देते हैं। ये प्रकार, तीन प्रकार में है। एक है ठोस विलयन। कैसा विलयन, ठोस विलयन। एक है द्रव विलयन। कैसा, द्रव विलयन। और एक है गैस विलयन या गैसीय विलयन। ये गैसीय विलयन।
तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार के आपको विलयन दे रखे। तो नाम से स्पष्ट है, ठोस विलयन मतलब जिसमें ठोस क्या हो, अधिक हो। विलयन की जो प्रावस्था है वो कौन डिसाइड करता है, तो अक्सर जो अधिक हो। तो अधिक कौन होगा, विलायक। तो इसमें देखिए पहले बात करते हैं विलायक की, किसकी, ये विलायक। यहां पर बात करेंगे उसमें विलय, क्या बात करेंगे, विलय। अब विलायक और विलय हो गया। तो ठोस विलयन में ध्यान रखना हमेशा ही, विलायक कौन होगा, तो अक्सर ठोस ही होगा, तभी तो विलयन बना है। तो विलयन की अवस्था को कौन डिसाइड करता है, तो अक्सर विलायक डिसाइड करता है, ठीक है। तो ठोस विलयन जो है वो तीन भागों में पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे, तीन। उसमें विलायक हमेशा ही क्या रहेगा, तो अक्सर ठोस ही रहेगा। क्या रहेगा, ठोस, क्योंकि इसीलिए इसका नाम ठोस विलयन है। जो मात्रा में अधिक होता है वही अवस्था डिसाइड करता है। और बात करें यदि द्रव्य विलयन, तो नाम से स्पष्ट है, इसके भी तीन भाग होंगे, लेकिन विलायक हमेशा क्या रहेगा, जो नाम है, तो द्रव विलयन। तो ये भी क्या होगा, द्रव, और ये भी क्या होगा, द्रव। क्लियर है। उसके बाद में गैसीय विलयनों में तो अक्सर इसमें भी सेम ही होना चाहिए, अलग थोड़ी होगा। तो गैसीय विलयन देखो, इसमें विलय क्या होगा, गैस होगा, इसमें भी गैस, और इसमें भी गैस। अब तीन तीन भाग बन जाएंगे। अब इसमें विलय अलग होता जाएगा, क्या होता जाएगा, विलय। अब आप देखो ठोस में यदि ठोस हो, ये ठोस, द्रव, गैस, ऐसे ही याद करना है, ठोस, द्रव, गैस। दो बार हाथों से बनानी है, याद हो जाएगी। तो ठोस, द्रव, गैस। इसमें भी क्या लिखोगे, ठोस, द्रव, और ये गैस। इसमें भी क्या लिखोगे, ठोस में ठोस हो सकता है, ठोस, द्रव, ये द्रव, और ये गैस। तो इस आधार पर देखो 9 प्रकार के विलयन बन जाएंगे। ये तो विलयनों के तीन मुख्य प्रकार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। उसमें भी डिटेल में देखा जाए तो 9 प्रकार आपके सामने आएंगे। ठोस में ठोस हो सकता है, ठोस में द्रव हो सकता है, द्रव में ठोस हो सकता है, अलग अलग नाम पढ़ेंगे। अब इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एग्जाम्पल, क्या है, एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण। और सबसे ज्यादा कंपटीशन में ये प्रश्न आ सकता है, बाकी 11 12 में कम चांस रहते हैं, बहुत कम चांस में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ठोस में ठोस है, ठोस में ठोस का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसमें ठोस भी अधिक है और कम भी ठोस ही है। जैसे नमक में आप जल में क्या मिला रहे थे, नमक मिला रहे थे, तो जल अधिक था, नमक कम था। तो यहाँ पर ठोस कम था, द्रव अधिक था। लेकिन ठोस में ठोस का मतलब क्या है, अधिक भी ठोस है, कम भी ठोस ही है, ये ध्यान रखना। जैसे अपन बात करें ठोस में ठोस की क्या हो सकता है, तो सोना कभी देखा है, सोना तो कहाँ से धातु होती है, उसमें आप तांबा मिला रहे हो, तो तांबा भी ठोस होता है, सोना भी ठोस होता है। तो विलयन कैसे बनेगा, इनको गलाकर मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, गलाकर। तो सोने में तांबा एक प्रकार से क्या बना, ठोस में ठोस का विलयन। तो ऐसे लिखना है सीधा, एग्जाम्पल में शॉर्ट में लिख देते हैं। Au प्लस तांबे को क्या बोलते हैं, कॉपर, Cu। तो ये ध्यान रखना, Au का मतलब क्या है, सोना यानी गोल्ड, ये गोल्ड में तांबा, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सोने और तांबे का विलयन क्या होगा, ठोस और ठोस का विलयन। उसके बाद ठोस में द्रव, तो अक्सर ठोस में द्रव कैसे हो सकता है, तो एक बार सोचो, ठोस, ठोस क्या है, तो अक्सर एक अमलगम बना देते हैं। आपने काफी बार नाम सुना होगा अमलगम, कैसा गम, अमलगम। तो अक्सर अमलगम क्या होता है, ये नाम तो हमने सुना है लेकिन इसका मतलब नहीं पता। तो देखो जब एक धातु मरकरी हो, क्या हो, मरकरी, उसके साथ में कोई भी धातु मिला दी जाए, धातु यानी धातु ले ली, उसका विलयन ले लिया, धातु जो है उसमें क्या मिला दी, मरकरी। मरकरी वैसे भी द्रव होती है, क्यों होती है, द्रव। और यहाँ पर धातु क्या होती है, तो अक्सर ठोस होती है। तो इनका जो मिश्रण बनेगा उसका नाम होगा अमलगम। क्या होगा, अमलगम, यानी कि मरकरी प्लस धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम। अब यहाँ पर देखो ठोस में क्या मिलाना है, द्रव मिलाना है, यानी ठोस अधिक है, द्रव कम है। तो यहाँ पर द्रव क्या होगा, तो अक्सर मरकरी होगी। तो आप ठोस कोई भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो धातु प्लस ये लिख देना Hg, धातु और Hg का मिश्रण क्या कहलाएगा, ये ठोस द्रव विलयन। अब उसमें देखो धातु में भी अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप सोडियम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सोडियम और Hg का मिश्रण। उसके बाद देखो ठोस और गैस का मिश्रण, किसका, यानी विलयन। ठोस और गैस, तो अक्सर ठोस अधिक होना चाहिए, गैस कम होना चाहिए। कोई भी धातु ले लो, उसके अंदर यदि थोड़ी थोड़ी गैस भरी हुई है तो एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे पैलेडियम में, किसमें, पैलेडियम, ये पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पैलेडियम मान लो एक धातु है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या बुलबुले टाइप है हाइड्रोजन गैस के। तो ये एग्जाम्पल इस प्रकार बनेंगे। क्लियर है। आगे देखो द्रव के अंदर ठोस जो अधिक होता है उसके अंदर ही बात करेंगे। द्रव में ठोस, तो द्रव में ठोस कैसे, तो एग्जाम्पल याद करने दो। द्रव आप पानी ले लो, जैसे ये पानी, जल ले लेते हैं, ये ले लिया जल। तो ठोस क्या, अभी बताया था नमक मिलाने वाला, ठीक है। तो द्रव यानी जल है, उसमें क्या मिला है, नमक, नमक ठोस है, तो जल में नमक कह सकते हो, जल में नमक का विलयन, ठीक है। शक्कर ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, ये ग्लूकोज का विलयन कह सकते हो, शक्कर कह सकते हो, जो भी हो। उसके बाद में द्रव और द्रव
हाँ, ये सबसे बढ़िया विलीन है सर। मेरे पापा को या फिर पड़ोसियों को सबसे अच्छा विलीन यही लगता है। यूं गिलास लेते हैं, उसके अंदर जल भरते हैं और थोड़ा सा यूं, या पहले अल्कोहल भरते हैं, थोड़ा सा जल मिलाते हूँ, बाद में मजा आता है। तो ये है द्रव द्रव विलीन, सबसे ज्यादा फेमस विलीन यही है, द्रव और द्रव का विलीन। तो देखो, और प्रैक्टिकल में भी ये काम आता है द्रव द्रव विलीन। इसमें आप लिखोगे जल प्लस एल्कोहल या एल्कोहल प्लस जल, जो भी चलेगा, ठीक है। ये एल्कोहल, शॉर्ट में अपन एल्कोहल को ALC ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना, प्लस जल। उसमें भी लिखा जाए तो एथेनॉल लिख देना पड़ेगा जी, क्योंकि यही पीना चाहिए भाई, दूसरी चीजें नहीं पीनी। एथेनॉल प्लस जल, क्योंकि गलती से मेथेनॉल पी लिया तो आंखें चली जाएगी, ज्यादा पी लिया तो आप खुद चले जाओगे। उसके बाद में द्रव में गैस। अब द्रव में गैस कैसे? तो अक्सर समुद्र में मैंने देखा समुद्र में समुद्री जीव रहते हैं, और वो सांस कैसे लेते हैं? तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि जल जो है उसके अंदर घुलित मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, यानी जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, तो वो इसका एग्जाम्पल होगा। जल यानी द्रव हो गया, तो जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली O2 जो है वो इसका एग्जाम्पल है। लास्ट अभी पढ़ेंगे गैसीय विलयन। कैसा विलयन? गैसीय। तो गैस में सॉरी ठोस है पहले, तो गैस में ठोस कैसे हो सकता है? तो अक्सर गैस, जैसे नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन। तो अक्सर नाइट्रोजन में क्या मिलाया जाए? तो एक बार बताओ मेरे को। जैसे नाइट्रोजन है उसमें ठोस मिलाना है, तो अक्सर ठोस क्या हो सकता है? तो अक्सर कपूर मिला दो। क्या मिला दो? तो नाइट्रोजन प्लस कपूर, ये लो कपूर, ठीक है। कपूर एक प्रकार का आपको पता है ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। उसके बाद में गैस में द्रव। सर गैस में द्रव कैसे मिलाएंगे? तो अक्सर गैस है ये, उसके साथ में क्लोरोफॉर्म मिला दो। क्या मिला दो? क्लोरोफॉर्म। तो अक्सर क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो अक्सर क्लोरोफॉर्म का सामान्य अर्थ होता है CHCl3। क्या? CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और आपको पता होगा टीवी में, फिल्मों में वगैरह में ज्यादातर लोगों को जो बेहोश करने की दवा होती है यही होती है। क्या होती है? क्लोरोफॉर्म। तो ये बेहोश करने के काम आता है क्लोरोफॉर्म, यूज मत करना ना। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया, द्रव का कार्य कर दिया इसने। अब गैस में गैस, ये तो अपन वायुमंडल में देखते ही हैं, 2-3 गैसों का मिश्रण, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल सारे। ये है 9 प्रकार के विलयन मेन, उसमें भी 3 मेन है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप विलयनों को बांट सकते हो अलग अलग। इनसे प्रश्न आने के चांस बहुत कम है, आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये बेसिक था तो समझना बहुत जरूरी था। फिर भी याद करने अपने को, ऐसे कैसे याद करने, समझ में आएगा? यूं, मतलब एक आप सबसे पहले काम करो, रफ कॉपी लो, फिर भी ले लेना पड़े, उसमें ये बना दो। आपको पहले पता होना चाहिए ठोस विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय क्या हो? ठोस हो। तो ठोस 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 लिख दिया। बाद में विलय हमेशा तीनों लेने, ठोस द्रव गैस। बाद में द्रव विलयन, तो विलय का हमेशा द्रव, गैस विलयन, विलय का हमेशा गैस। बाद में ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो इतने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब या तो ये करना है या तो एग्जाम्पल करना है। तो पहले देखो ठोस में ठोस, तो अक्सर सोना ठोस है, तांबा ठोस है, दोनों मिला दो, तो सोना प्लस तांबा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अमलगम, ये देखो ठोस में द्रव, तो ठोस में द्रव कैसे? द्रव मरकरी ले लो और धातु ठोस ले लो, तो उसमें मिलाओगे अमलगम बन जाएगा। धातु प्लस मरकरी क्या कहलाता है? अमलगम। उसके बाद में ठोस में गैस, तो अक्सर कोई भी धातु है उसके अंदर गैस घुली हुई है तो हो जाएगा, जैसे पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस घुली हुई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट द्रव में ठोस, द्रव जल ले लिया, नमक ठोस मिला दिया, तो नमक में जल लिख दिया। उसके बाद में द्रव में द्रव, ये तो आपको बता दिया पेक बनाने वाला, ठीक है। जल प्लस एल्कोहल या एल्कोहल प्लस जल, ये हो जाएगा, एथेनॉल और जल लिख सकते हो। उसके बाद में ये द्रव प्लस गैस, तो द्रव में गैस कैसे? तो समुद्र में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन, वो हो जाएगा। उसके बाद में गैस में ठोस, यानी गैस अधिक है, ठोस कम है। गैस क्या है? अधिक, ठोस क्या भाई? कम। तो जैसे गैस ले ली नाइट्रोजन, गैस में तीनों नाइट्रोजन लेना है अपने को, तो किताब के एग्जाम्पल याद करना है, NCERT। बढ़िया नहीं लग रहा है, ऐसे लिखेंगे। ये इस बुक में जो छपा आपको वही याद करना है, पेपर में वही आएगा। तो आप देखिए, तो नाइट्रोजन 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 तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? गैस के। ठोस पूछे तो आपको लेना कपूर, द्रव पूछे तो लेना क्लोरोफॉर्म। क्या लेना? क्लोरोफॉर्म। उसके बाद गैस में गैस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से विलयनों के प्रकार बनेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला जो है वो अपन पढ़ेंगे सांद्रता। किसकी चर्चा करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, वैसे भी किताब में लिखा हुआ है।